हैसियत और औकात से ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता। पाकिस्तान ने भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए अपने आतंकियों को बॉर्डर पार करने के लिए कहा, स्लीपर सेल एक्टिव करने की तैयारी की गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को और उनकी ये जो साजिश है उस पर पर्दाफाश भारत की एजेंसियों ने कर दिया है। और अब जो एक्शन भारत से सामने आया है उसने पाकिस्तान में इस वक्त खतरनाक हड़कंप भी मचा दिया है। तो आखिरकार ये पूरा आतंकी नेटवर्क कब, कैसे और किस तरह तैयार हुआ, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और कैसे इसका पर्दाफाश हुआ ये भी बताएंगे। सबसे पहले तारीख 7 फरवरी, दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे और मेट्रो स्टेशन के पास अचानक फ्री कश्मीर जैसे देश विरोधी पोस्टर दिखाई देते हैं। ये कोई मामूली पोस्टर नहीं थे, बल्कि बता दें ये एक बड़े साजिश की एक पहली झलक सामने आई थी। सीआईएसएफ के जवानों की नजर इस पोस्टर पर पड़ती है, तुरंत मेट्रो पुलिस को सूचना दी जाती है और मामला दर्ज होता है और फिर इसके बाद जांच शुरू हो जाती है। और अब एंट्री होती है टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, 2 संदिग्ध की पहचान होती है, इनके मूवमेंट को लगातार ट्रैक किया जाता है और ये पता चलता है कि पोस्टर लगाने के बाद दोनों जो हैं वो कोलकाता भाग जाते हैं। फिर तारीख आती है 13 फरवरी, केस ट्रांसफर होता है, मामला पहुंचता है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास। टीम तुरंत कोलकाता रवाना होती है। वहां लोकल पुलिस की मदद से 2 आरोपी उमर फारूक और रबी उल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं से खुलता है सबसे बड़ा राज। पूछताछ में दोनों ये बताते हैं कि वो अकेले नहीं बल्कि बांग्लादेश में बैठे एक हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे और जो नाम सामने आता है वो नाम होता है शब्बीर अहमद लोन। इसके बाद शुरू होता है नेशन वाइड क्रैकडाउन। अगले 9 दिनों में कोलकाता और तमिलनाडु में लगातार छापेमारी होती है, एक्शन तेज होता है और कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन्हें बरामद कर लिया जाता है और इनके पास से जो मिलता है सामान वो ये होते हैं 12 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड। यानी ये साफ था कि एक बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्टिव था। अब कहानी पहुंचती है 26 मार्च पर। कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस, कश्मीर, गादरबल, शोपिया और श्रीनगर के 10 ठिकानों पर रेड मारी जाती है। यहाँ से जो इनपुट मिलते हैं वो और भी खतरनाक थे। पूरे नेटवर्क एक ट्रांजैक्शनल मॉड्यूल के तहत काम कर रहा था जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। और फिर आता है सबसे बड़ा दिन, यानी कि गिरफ्तारी का दिन। दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है, उसके बाद जाल बिछाया जाता है और दिल्ली बॉर्डर से शब्बीर अहमद लोन को दबोच लिया जाता है। यानी जिस मास्टरमाइंड को एजेंसियां 2 महीने से ट्रैक कर रही थी वो आखिरकार पकड़ में आ ही जाता है। अब खुलते हैं इसके खतरनाक कनेक्शन। जांच में ये सामने आता है कि शब्बीर लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था और सीधे आईएसआईएस के इशारों पर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। उसका प्लान क्या था, उसका खुलासा आपके सामने कर देते हैं। दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में युवाओं की भर्ती और इन्हें स्लीपर सेल एक्टिव करने के काम दिए गए और देश के अंदर बड़े हमलों की तैयारी कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इसका जो अतीत है ये और भी ज्यादा खतरनाक। स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज की टीम, जिसमें एक नए डीसीपी आए हैं प्रवीण त्रिपाठी साहब, इनके नेतृत्व में कल रात एक वांटेड टेररिस्ट शब्बीर अहमद लोन को इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर मेलावत की टीम ने पकड़ा है, धीरज मेलावत की टीम ने। शब्बीर अहमद लोन को कल रात गाजीपुर एरिया से पकड़ा गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट मंथ आप लोगों के सामने ही हम मुखातिब हुए थे और आपको बताया था कि एक मॉड्यूल के बारे में बताया था जिसमें 8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल्स थे और 1 इंडियन नेशनल था, जिसमें उमर फारूक और रबीउल इस्लाम मेन कैरेक्टर्स थे, प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी माझर पैरा, वहाँ से पकड़े गए थे और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर, तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपये करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपये नेपाल की करेंसी और 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी मिली है, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली है और एक नेपाल का सिम भी मिला है। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तब इसके पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़े थे। उसके इसमें इसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था
ये हाईली ट्रेंड टेररिस्ट है। पाकिस्तान से जो उनकी 2 ट्रेनिंग होती है, दौरा याम, दौरा खास, ये दोनों कर चुका है। मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये फिर अरेस्ट हुआ 2015 में, और 2015 में ये अरेस्ट हुआ परमपुर थाना कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पर इसके पास से AK-47 वेपन्स मिले थे इसके, और इसके साथ अरेस्ट हुआ था सज्जाद गुल वो आदमी है जिसने बाद में इस केस से जब वो जेल से निकला तो उसने पाकिस्तान चला गया और उसने वहाँ जाके TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो इसका एसोसिएट था। ये भी जब अरेस्ट हुआ उसके बाद छूटा, तो छूटने के बाद ये बांग्लादेश चला गया, और बांग्लादेश जाके इसने फिर से एक नया मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया, और उसी मॉड्यूल के जो कड़ी में ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश जाके इस बार ये नए हैंडलर्स के टच में आया। इसके नए हैंडलर्स जिनके कोड नेम थे अबू हुजैफा और सुमामा बाबर, ये इसके नए हैंडलर्स थे जो लश्कर के हैंडलर्स थे, पाक ISI के लिए काम करते हैं, और इसकी टास्किंग थी कि इंडिया में फिर से इसे अपनी वही टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना था। साल 2007 में दिल्ली पुलिस ने इसे AK-47 और ग्रेनेड के साथ पकड़ा था। तब इसके सीधे संबंध जो सामने आए थे वो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी से सामने आए थे। 11 साल तिहाड़ जेल में ये रहा, लेकिन बाहर आते ही ये फिर से वही रास्ते पर चले गया जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ा। इस बार बांग्लादेश बना इसका नया ठिकाना और भारत बना इसका निशाना। फिलहाल एजेंसियां क्या कर रही है, पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही है, हर संपर्क, हर फंडिंग चैनल और हर सेल को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बता दे, बल्कि एक बड़े आतंकी प्लान को नाकाम करने की सबसे बड़ी कहानी सामने आई है। पाकिस्तान की हर साजिश को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सीमा और चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना और जांच एजेंसियों की नजर है। फिलहाल इस गिरफ्तारी पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।